वेव FM 96.6 प्रेजेंट्स रेडियो कहानी। रेडियो कहानी में अब आप सुन सकेंगे दोस्ती, जिसे तहरीर किया है शहाब शेख ने और आवाज़ है मुजम्मिल अशरफ की। मिर्ज़ा साहब घर में दाखिल हुए तो उनकी नज़र सामने बैठी उनकी अहलिया महरू पर पड़ी। वो सहन में बैठी अपने बाल संवार रही थी। मिर्ज़ा साहब उनके पास गए और बोले, खैरियत तो है? कहाँ जाने की तैयारी हो रही है भाई? क्या मतलब, बाल वैसे भी बनाए जा सकते हैं? तुम्हें सजने संवरने की क्या जरूरत है? तुम तो वैसे ही बहुत अच्छी लगती हो भाई। क्या काम है जो इतनी तारीफें कर रहे हैं? नहीं, काम तो कोई नहीं है, बस। अच्छा, काम बताएं। ऐसे ही तारीफें नहीं निकलती मुंह से। वो मैंने पूछना था, वो मेरी सोने की अंगूठी कहाँ रखी है? कौन सी? वही जो मेरे चचा ने दी थी। जनाब, वो आपने 3 साल पहले बेच नहीं दी थी जब मकान की छत डलवाई थी? ओह हाँ, याद आया। क्या करनी थी अंगूठी? मेरे कुछ दोस्तों ने आना है हमारे यहाँ। मैंने सोचा था वो अंगूठी बेच दूंगा और खर्चा चला लूंगा। दिमाग ठीक है आपका? क्यों, क्या हुआ? क्या जरूरी है कि तुम्हारे दोस्त इस डरबे में आकर रहें? वैसे अगर वो अभी पड़ी भी होती तब भी मैं आपको ना देती। क्यों भाई, मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं दूसरे शहर से, 4 दिन ठहरेंगे। मैंने सोचा था वो अंगूठी बेच दूंगा और खर्चा चला लूंगा। खैर छोड़ो, मुझे सोचने दो कि किस तरह आने वाले मेहमानों की मेहमान नवाजी हो सकती है। मिर्ज़ा साहब ये कहते हुए तेज़ तेज़ कदमों से अपने कमरे की तरफ चल पड़े। फिर उन्होंने कमरे में आकर आंखें घुमाकर सारे कमरे का जायजा लिया। वो कोई ऐसी चीज़ तलाश कर रहे थे जिसे बेचकर कुछ मुनासिब रकम हासिल कर सकें। कमरे में मौजूद मुख्तलिफ चीज़ों का जायजा लेते रहे और खुद ही अपने सवालों के जवाब देने लगे। टेप रिकॉर्डर? नहीं, इससे तो इनका एक दिन का खाना भी नहीं बन सकेगा। अलमारी, वो भी ज़्यादा कीमती लग नहीं रही है। यूँ उन्होंने 10 ऐसी चीज़ें देख लीं जो बिक तो सकती थी, लेकिन इनसे बस एक दिन ही मुश्किल से मेहमान नवाजी हो सकती थी। कुछ देर बाद वो अपने पलंग पर लेटकर सोच विचार करने लगे। अचानक ख्याल आया कि कुछ दोस्तों से रकम उधार ली जाए। ये ख्याल आते ही तेज़ी से उठे और बाहर को निकल पड़े और अपने बचपन के एक दोस्त अजहर कुरैशी के पास पहुँचे और बोले, हाँ भाई कुरैशी, सुनाओ कारोबार कैसा चल रहा है? क्यों, खैरियत तो है? जो कारोबार के बारे में पूछ रहे हो? वैसे ही पूछ रहा था यार। अजहर कुरैशी का कारोबार तो बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन वो मिर्ज़ा साहब के अंदाज से समझ गए थे कि इनसे पैसों का तकाजा किया जाएगा। लिहाजा कुरैशी साहब मुंह लटकाकर बोले, यार मिर्जा, मत पूछो कारोबार का। लगता है कि लोगों की ज़रूरतें ख़त्म हो गई हैं। सारा दिन दुकान पर फजूल बैठा मक्खियाँ मारता रहता हूँ और शाम को ऐसे ही घर वापस चला जाता हूँ। मिर्ज़ा साहब समझ गए कि अजहर कुरैशी ने झूठ बोला है। वो खामोशी से उठे और तेज तेज कदमों के साथ दुकान से बाहर की तरफ चल पड़े। कुरैशी साहब मिर्ज़ा साहब को पीछे से आवाज़ें लगाने लगे, अरे बात तो सुनो मिर्जा, कहाँ चले? मिर्ज़ा साहब तेज़ी से चलते हुए एक और दोस्त इम्तियाज़ अली के पास पहुँच गए। इम्तियाज़ अली का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बड़ा कारोबार था। उन्होंने बड़े पुरजोश अंदाज से मिर्ज़ा साहब का इस्तकबाल किया। आओ मिर्ज़ा, कैसे हो भाई? आज बड़े अरसे के बाद चक्कर लगाया है। कहाँ होते हो? हाँ यार, चक्कर तो वाकई काफी देर के बाद लगा है। अच्छा बताओ, क्या पियोगे? जहर हैं? जी तो यही चाह रहा है। क्यों भाई, क्या हो गया? जब ऐसे दोस्त हों तो बेहतर है इंसान जहर ही पी ले। कैसे दोस्त? कुरैशी जैसे यार। क्यों, क्या कह दिया उसने? यार कुछ रकम उधार मांगने का इरादा किया था, इसलिए उसके पास गया था। मेरे रकम मांगने से पहले ही वो रोने धोने लग गया कि कारोबार नहीं है, मक्खियाँ मार रहा हूँ। भला है कोई बात करने की यार? वैसे ये तो उसने बिल्कुल सही कहा। अच्छा, तो फिर तुम आजकल मक्खियाँ मारे हो या मच्छर? क्या मतलब? कारोबार तो आजकल तुम्हारा भी अच्छा नहीं जा रहा ना? हाँ मिर्ज़ा, तुमने सही अंदाज़ा लगाया। तभी तो कह रहा हूँ कि जहर पीने को जी चाह रहा है। मिर्ज़ा साहब ने तेज तेज कदम उठाए और चल दिए। मिर्ज़ा, बात तो सुनो यार। मिर्ज़ा साहब इम्तियाज़ अली की आवाज़ों को सुना अनसुना करके उनके ऑफिस से बाहर आ गए और सड़क के किनारे खड़े होकर सोचने लगे कि अब क्या किया जाए, क्या किसी और दोस्त के पास जाएं या नहीं। और फिर उन्होंने फैसला किया कि अब किसी दोस्त के पास नहीं जाएंगे। वो घर पहुंचे तो इनके चेहरे से मायूसी टपक रही थी। 2 दिन बाद इनके दोस्त आने वाले थे और इनके पास इतनी रकम नहीं थी कि एक दिन का खर्चा भी किया जा सके।
एक बार तो ख्याल आया कि इन दोस्तों को फ़ोन करके कोई बहाना कर दिया जाए कि वो इनके यहाँ ना आए, लेकिन ये इनकी अना और गैरत ने गवारा ना किया और मेहमान नवाजी से पीछे ना हटने का इरादा और भी पुख्ता कर लिया। मिर्ज़ा साहब को लगता था कि घर आने वाले मेहमानों से नज़रें चुराने का मतलब ये है कि वो अल्लाह की रहमत को ठुकरा रहे हैं। देखते ही देखते 2 दिन गुजर गए। उनके पास रकम कहीं से ना आई, अलबत्ता दोस्त इनके घर आन पहुँचे। मिर्ज़ा साहब बड़े जोशो खरोश से अपने दोस्तों से मिले और बैठक में इन्हें ठहराया। चाय पीने के बाद मिर्ज़ा साहब ने अपने दोस्तों की तरफ देखा और बोले, हाँ भाई, अब ये बताओ कि तुम लोग खाने में क्या पसंद करोगे? तुम्हारी भाभी को पकाने में भी कुछ देर लगेगी। सब दोस्तों ने अपनी अपनी फरमाइश करना शुरू कर दी। मिर्ज़ा साहब अपने दोस्तों की फरमाइशें सुनने के बाद वहाँ से निकलकर अपने कमरे में आ गए। टेप रिकॉर्डर उठाया, उसे कपड़े में लपेटा और बगल में दबाकर कमरे से बाहर निकल आए। बाजार में वो टेप रिकॉर्डर फ़रोख्त किया, सौदा खरीदा और वापस घर आ गए। अगले रोज़ नाश्ते के बाद मिर्ज़ा साहब ने एक बार फिर दोस्तों से उनकी फरमाइश पूछी तो बिला तकल्लुफ़ किसी ने मुर्गी, किसी ने मछली और किसी ने कड़ाही गोश्त खाने की तलब जाहिर कर दी। अब के बार मिर्ज़ा साहब की नज़र उस टीवी सेट पर थी जो उन्होंने एक दोस्त से किस्तों पर ख़रीदा था और अब उसकी हालत ऐसी थी कि ज़्यादा महंगा नहीं बिक सकता था, अलबत्ता उसकी फ़रोख्त से उनका कुछ खर्चा चल सकता था। उन्होंने टीवी एक चादर में बांधा और कमरे से बाहर निकलना चाहा कि अचानक उनके पास उनकी बीवी महरू पहुंच गई और बोली, ये क्या हो रहा है? इज्जत बचा रहा हूँ बेगम। टेप रिकॉर्डर भी गायब है। वो कल बेचा था मैंने। क्या क्या बेचोगे? कब तक रहेंगे ये लोग? कुछ पता नहीं है। ऐसे तो नहीं चलेगा, इस तरह तो ये हमारा सारा घर बिकवा कर खा जाएंगे। मेरा ख्याल है कि बस 1-2 दिन और रुकेंगे। और इससे ज्यादा मैं बर्दाश्त भी नहीं करूंगी, समझ आई? मिर्ज़ा साहब ने बिलाके टीवी भी फ़रोख्त कर दिया कि कहीं मेहमानों की खातिर तवाज़ुआ में कोई कमी ना आए और फिर इस रकम से सौदा खरीद कर घर पहुंच गए। तीसरे दिन एक दोस्त मिर्ज़ा साहब से बोले, या मिर्ज़ा, हम लोग यहाँ आए तो 2 दिन के लिए ही थे, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत, खुलूस और आओ भगत देखकर हम लोगों ने फैसला किया है कि हम यहाँ ज़रा ज़्यादा रुकेंगे। कितना ज़्यादा? यही कोई 1 हफ्ता और। मिर्ज़ा साहब मसनूई मुस्कुराहट चेहरे पर ले आए और बोले, तुम लोग अगर 1 महीना भी यहाँ रुको तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा, बल्कि ये तो मेरे लिए खुशी की बात होगी। वाह भाई मिर्ज़ा, दोस्त हो तो तुम्हारे जैसा। मिर्ज़ा साहब के मुंह से बेख्तियार निकल गया। अब तुम लोग ये बताओ कि आज क्या बेचा जाए, मेरा मतलब क्या पकाया जाए, क्या खाओगे तुम लोग? या मिर्ज़ा, आज शाम को हम लोग जा रहे हैं। क्यों, क्या हुआ भाई? मेरी कोई बात बुरी लग गई है क्या? नहीं यार, हम लोग 3 दिन के लिए ही आए थे। लेकिन अभी तो तुम लोग कह रहे थे कि 1 हफ्ता रुकोगे। हाँ, कहा तो था हम लोगों ने, लेकिन वो हमने मजाक किया था। मिर्ज़ा, क्या तुम वाकई हमें दोस्त समझते हो? क्या मतलब? क्यों, क्या मेरी दोस्ती में कोई कमी महसूस की है तुम लोगों ने? नहीं नहीं, हमें नहीं मालूम था कि तुम्हारे हालात इस कदर ख़राब हैं। वो तो कल जब तुम और भाभी तकरार कर रहे थे तो हमें पता चल गया कि तुम किस तरह हम लोगों की खातिर मदारत कर रहे हो। बहरहाल अब दोस्ती निभाने की बारी हमारी है। उसने जेब में हाथ डाला और 50,000 रुपये निकाल कर मिर्ज़ा साहब के हाथ में थमा दिए। हमने तुम्हारी खातिर तवादा पर कुछ नहीं कहा, इसलिए तुम भी अब खामोश रहोगे। अगर इतराज़ करोगे तो दोस्ती ख़त्म। ये हम सब दोस्तों की तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा है। लेकिन दोस्त हो तो खामोश रहो। और हाँ, अब तुम जाओ और आज तुम हमें मुर्गी, मछली, पुलाव और शामी कबाब खिलाओ। आप सुन रहे थे रेडियो कहानी में आज की कहानी दोस्ती। मरकजी किरदारों में शामिल थे फर्रुख शेख, अलिशबा मिन्हास, सलमान मुनीर, उमर मसूद और वहीब शाहिद। और इस कहानी को प्रोड्यूस किया था फर्रुख शेख, असद फरीदी, सलमान मुनीर और टीम ने।